से नजदीकियां। घंटी की आवाज 5 बजे आई और हट्टा गट्टा जिम बॉडी वाला ज़ारोनेश टाइट टी शर्ट और जीन्स में वहीं खड़ा था। वह कुछ देर रुका और फिर दरवाजा खुला। सामने ज़ारोना खड़ी थी, उसकी वही शरारती मुस्कान थी। समय पर आए हो, उसने हंसी के साथ कहा। जैसे 36 साल पहले, ज़ारोनेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ज़ारोना दरवाजे के फ्रेम पर खड़ी हो गई। ठीक है, अंदर आ जाओ। मैं भी समय पर थी, मेरी ट्रेन 10 साल लेट थी। ज़ारोनेश हंसा। तो तुम 26 की हो, लेकिन तुम्हारे पति की ट्रेन 12 साल लेट थी। ज़ारोना ने आंखें घुमाई। 12 तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो सिर्फ 2। दोनों हंसी में बिखर गए और ज़ारोनेश अंदर आ गया, सोफे में धंसते हुए, अपने जूते उतारते हुए। नवलेन कमरे से बाहर आया, आंखों में नींद और थकान थी। अरे, दरवाजा सुना था। ओह, तुम आ गए, उसने कहा। ज़ारोनेश ने उठकर उसे गले लगाया, लेकिन जैसे ही उसने नवलेन के पास कदम बढ़ाया, उसकी नजरें नवलेन के ट्रैक पैंट्स पर ठहर गईं। नवलेन का लंड हल्का सा खड़ा था और यह साफ नजर आ रहा था। ज़ारोना ने तुरंत उसे देखा और चिढ़ते हुए कहा, नवलेन, कपड़े बदलो। नवलेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेब, यह सब परिवार है, इतना क्या सोचना। चलो चाय बनाते हैं। फिर उसने ज़ारोनेश की ओर देखा और शरारत से पूछा, अरे ज़ारोनेश, अदरक वाली चाय लाऊं? दोपहर आराम से बीती, कहानियाँ, हंसी मजाक, और ज़ारोना अपनी यात्रा की तैयारी कर रही थी। फिर कैब आई और तीनों नीचे गए। ज़ारोना को गले लगाया और वह बाहर चली गई। जब वे ऊपर लौटे तो कमरे में खामोशी छा गई। ज़ारोनेश सोफे में धंसते हुए बोला, अचानक से बहुत खाली सा लग रहा है। नवलेन ने हल्के से कहा, हाँ, सच में खालीपन सा लग रहा है। ज़ारोनेश ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हमने यह महसूस किया था शादी के बाद। नवलेन चुप हो गया और फिर समझते हुए बोला, और अब इतने सालों बाद वह आखिरकार घर वापस जा रही है। अब तुम्हारे पास वो समय नहीं है। तुम तो दिल वाले हो, जैसे फिल्म के हीरो। ज़ारोनेश ने मुस्कुराकर कहा, यही तो हीरो करते हैं। एक दिन तुम भी बनोगे। नवलेन ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? दोनों सोफे पर आराम से बैठे और ज़ारोनेश ने धीरे से कहा, उम्र के साथ यह सब समझ आता है, लेकिन तुम्हें जिंदगी में सही लोगों से मिलना होता है। नवलेन ने घुमाकर पूछा, सही लोग? ज़ारोनेश मुस्कुराया, जो तुम्हें प्रेरित करें। नवलेन हंसा, तुम? ज़ारोनेश ने फिर हंसी के साथ कहा, हाँ हाँ, जब तुम प्यारे हो। कोई हैरानी नहीं कि मेरी बहन ने तुम्हें पसंद किया। नवलेन थोड़ा शर्माया और ज़ारोनेश ने देखा कि उसकी ट्रैक पैंट्स में हल्का खिंचाव था और वह थोड़ी असहज महसूस कर रहा था। ज़ारोनेश ने पल तोड़ा, क्या खाना है आज? नवलेन सोफे पर फैलते हुए बोला, पनीर बर्गर, एक्स्ट्रा चीज, JFC से, या फिर शायद मैक्सिकन सबमरीन सैंडविच। ज़ारोनेश मुस्कराया, जो तुम कहो। नवलेन फिर से सोफे में लेट गया और ज़ारोनेश ने भी खुद को आराम देते हुए कमरे की चुप्पी में खोते हुए वक्त बिताया। कैसी नजदीकी